Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to EA English. Today we are going to do day number 18. Along with us we have Effie here. Hi Effie, how do you do? I'm great, thank you. What about you? I'm great, thanks. आज हमारा 18वां दिन है चैप्टर 3 में, जिसमें लास्ट टाइम हमने डे 17 में किया था हाउ टू टॉक अबाउट फ़ोटो, जिसमें आपको पिक्चर दिखाया जाता है, उसमें आपने क्या कुछ कलेक्ट करना होता है, जैसे कि आपको टेंस की तरफ तवज्जो देनी है तो वो आपको प्रोग्रेसिव टेंस की तरफ जहन में रखना होता है। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट मीन के नाउन में पीपल प्लेस थिंग्स, उसमें क्या क्या मौजूद है। एक्टिविटीज़ में आपको वर्ब्स आने चाहिए, ड्राइंग, ईटिंग, लाफिंग, क्राइंग, रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइट। फीलिंग में आपने कहना है दे आर फीलिंग एक्साइटेड, दे आर फीलिंग डिजेक्टेड, दे आर फीलिंग सैड, दे आर हैप्पी, दे आर ग्लैड, दे आर प्लीज। वेदर भी सेम टू सेम होता है, इट्स फाइन वेदर, इट्स प्लीजेंट वेदर। वेदर एक इंसान का होता है, एक मौसम का होता है। मौसम भी वही होता है जो इंसान है। इंसान हैप्पी, मौसम भी हैप्पी। इंसान फाइन है तो मौसम भी फाइन है। प्लीजेंट है वो भी प्लीजेंट है। तो सिमिलरिटी होती है इनकी ना वो कैब में। डायरेक्शन में आपको मैंने बताया था कि आपने बताना है कि मिडल इन द पिक्चर, बॉटम इन द पिक्चर, लेफ़्ट लेफ़्ट बॉटम इन द पिक्चर, राइट बॉटम इन द पिक्चर। तो ये डायरेक्शन। सिमिलरली आपने ये भी कहना है कि उन्होंने पहना क्या हुआ है। आप उनके नेम नहीं जानते ना, रिलेशनशिप आपने गैस करने होते हैं कि वो बाप बेटा हैं या फिर हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपने ये चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है। ऑलराइट। सो अभी हम आज सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव टेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रैक्टिस में हम आपको शुरू से कुछ बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रे हैं वो करते हैं, फिर आपको पिक्चर दिखाएंगे कि उसको डिस्क्राइब कैसे करना है। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ़िक्रा ये बनता कैसे है। इसके लिए आपको सब्जेक्ट्स आने चाहिए। एफ ई सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, I, ही, शी, I, इट। we, you, they, he, she, it, they. जी, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वाज वर। क्या क्या? ओके, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ रहा है? इज़, एम, आर, वाज वर। ये आपको प्रोग्रेसिव टेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको एक वर्ब चाहिए। वर्ब किस हालत में चाहिए आपको? G, आपको वर्ब चाहिए fourth आई form, एन जी। जी, फोर्थ fourth फॉर्म में। form. आई एन जी में, आई एन जी में आपको वर्ब ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई भी काम आपने जारी रखना हो तो उसको याद रखिएगा कि इंग्लिश में हम इज़, एम, आर, वाज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फिर जाके हम उसको ऑब्जेक्ट में लेके आते हैं, जैसे डे, टाइम, प्लेस, फ़िक्र का कोई भी फ़िक्रा हो लास्ट में हम उसको लेके आते हैं। अब हमारे पास ये सब्जेक्ट फ़िक्रा जो है प्रैक्टिकली हमारे पास पड़ा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है मैं फिर जा रहा हूँ। इसमें मैं क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है I, मैं। subject. बिल्कुल। G, मैं जा रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट आप जहन में रखें कि आई है। आपने वो ऑफ कोर्स शुरू में लेके आना है। फिर फार्मूला के मुताबिक हमें नेक्स्ट जो मिलता है वो होता है एम। वो आपने खुद याद करना है, जहन में रखना है कि आई के बाद एम आएगा। क्या आएगा? एम। सो आई एम। फिर हमें गो की चौथी फॉर्म यानी कि आई एन जी फॉर्म लेके आनी है, आई एम गोइंग। जैसे हम कहते हैं आई गो, आई वेंट, आई गोइंग, तो आई गोइंग का इस्तेमाल करके आपने एम लाजमी ऐड करना है। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग। वो जा रही है, शी इज़ गोइंग। अली जा रहा है, अली इज़ गोइंग। अब हमने इसको अगर नेगेटिव करना हो तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? इज़, एम, आर। तो हमें इसके साथ इज़ के साथ नॉट, एम के साथ नॉट और आर के साथ नॉट का एडिशन करना है। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। क्या आएगा? नॉट। हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग।
अगर मैं कहूँ हम जा रहे हैं, सो वी आर गोइंग। वो नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। सिमिलरली वो नहीं जा रहा, ही इज़ नॉट गोइंग। अली नहीं जा रहा, अली इज़ नॉट गोइंग। वो नहीं जा रही, शी इज़ नॉट गोइंग। शी इज़ नॉट गोइंग। अगर हमने इसको इंटरोगेटिव करना हो यानी सवालिया, जैसे कि क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग। क्या वो जा रहे हैं, आर दे गोइंग। क्या वो जा रहा है, इज सी गोइंग। ये होता है जब हमने रहा है, रही है, रहा हूँ में। और ये बेशतर बार हमेशा ये टेंस वहाँ इस्तेमाल होता है जब आपने कोई लिविंग बयान करना हो, कोई प्रोग्रेसिव बात बतानी हो, जैसे वो लिख रहा है, वो सो रहा है, खा रहे हैं। तो ये इसकी पहली निशानी होती है उर्दू में कि रहा है लाजमी आएगा, और इंग्लिश में उसकी निशानी होती है आई एन जी। गो से गोइंग, ईट से ईटिंग, प्ले से प्लेइंग, फ्लाई से फ्लाइंग। ऑलराइट, सो ये था हमारा इंटरोगेटिव। इसमें हमने इस एम आर इसको शुरू में लेके आना होता है। और ये दो किस्म के होते हैं इंटरोगेटिव। एक में हमने कहना होता है क्या, हाँ या ना। जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, नहीं। क्या हम जा रहे हैं, हाँ, यस और नो वाला। एक होता है वजूहात की बुनियाद पे, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो। उसके लिए हमें डब्ल्यू एच का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, खा रहा, ये हो गया वेट। अच्छा, मैं खा रहा हूँ, इसको हम कहेंगे आई एम ईटिंग। सिंपल। अगर मैं कहूँ क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, एम आई ईटिंग। वेरी सिंपल। और अगर मैं डबल क्वेश्चन करना चाहूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, इसमें और उसमें कितना डिफरेंस है। मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, इसमें हम एक चीज़ का इजाफा करेंगे, वो होता है डब्ल्यू एच का, क्योंकि उस क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। एम आई ईटिंग। बाकी सेम टू सेम फिक्रा ऊपर वाले केस में आ जाता है। देखिए ना, एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूँ, फिर एम आई ईटिंग। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ व्हाट का इजाफा किया, किस चीज़ का, व्हाट का। व्हाट। और अगर यहाँ पे इसकी निशानी होती है, इसका क्या शुरू में नहीं आता, ये वो वाला क्या है जिसका आपने कुछ बताना होता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, जो नॉर्मल फूड होता है ना, मील, आई एम ईटिंग फूड। अब अगर मैं कहूँ मैं क्यों खा रहा हूँ, ये वहाँ पे आएगा जहाँ पे ये वाला क्या आता है। तो इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन आपने वाई में लेके आना, क्योंकि क्यों की इंग्लिश है ही वाई। मैं कैसे खा रहा हूँ, हाउ एम आई ईटिंग, हाउ एम आई ईटिंग। क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए वियर का। किसका, वियर। कहाँ, वियर। वियर कहाँ, वियर आर यू गोइंग। तुम आज कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ये सेम हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब टुडे यानी कि आज, और यहाँ पे आया आज। तो आपको ये भी याद रखना है कि वर्ब्स तो आपको याद हैं, गो, ईट, प्ले। गो से गोइंग, ईट से ईटिंग, प्ले से प्लेइंग। मगर आपको आज की, कल की, परसों की, कहाँ, यहाँ, वहाँ, इधर उधर, ये भी इंग्लिश आनी चाहिए। और ये एक दफ़ा सुनने से याद हो जाती है। इधर, हियर, वहाँ, दीगर, हियर, दियर, नज़दीक, नियर, आज, टुडे, कल, यस्टरडे, आने वाला कल, टुमारो। सो ये आपको जहन में रखना है। ये लफ्ज़ टुमारो
आने वाला होता है, क्योंकि मारो लफ्ज़ एक आप कह सकते हैं मॉर्निंग से निकला है, और टू बोलते हैं जो आने वाला होता है। ये टू अक्सर आने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मिडिल इंग्लिश से निकलता हुआ अभी तक भी यहाँ पे मौजूद है। टू जैसे होता है ना, टू कम, आना, यानी अभी आना है ना। टू प्ले यानी येट टू बी प्लेड, अभी खेलना है। इसी तरह टू का लफ्ज़ जो है वो अभी फ्यूचर में थोड़ा सा होता है। तो टुमारो तो मॉर्निंग को बोलते हैं ना, यानी मॉर्निंग, सुबह। सुबह मीन जो अभी कल आनी है, जो नया सूरज निकलना है। टुमारो कल आने वाला। और यस्टरडे यही पास्ट डे का मतलब होता है। यस्टर मतलब गुजरा हुआ, डे कल वाला, दिन, यानी कल वाला पास्ट डे जो गुजरा हुआ हो, लास्ट डे। तुम आज कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग टुडे? तुम कल कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग टुमारो? तुम आज कहाँ जा रहे थे? अब बात हो नहीं थे में आ रही है, तो हमने आर को क्या कन्वर्ट करना है? वर्ड में। किस में? वर्ड में। वर्ड में। आपके ज़हन में कोई वर्ड में। क्वेश्चन है? नो सर। ओके। तुम कल कहाँ जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे? हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पे आज लिखा है या कल, हमने ये देखना है कि थे है या है। तो यहाँ पे थे लिखा, और दोनों केसेस में हमने वर्ड का इस्तेमाल किया। तो इससे पता चला कि इसका मतलब है जा रहे थे, वर गोइंग। जा रहे हो, आर गोइंग। टुमारो कल, टुडे आज, और यस्टरडे कल जो गुजरा हुआ। तुम क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग? ओके एफी, तुम क्यों जा रहे जी हो, इसकी सर। क्या इंग्लिश है? Why are you going? यस, वाई आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? वेयर आर यू गोइंग। तुम कैसे जा रहे हो? How are you going? हाउ आर यू गोइंग। तुम किस लिए जा रहे हो? किस लिए? फॉर व्हाट रीज़न? For what reason are you going? यस, फॉर व्हाट रीज़न, या फिर फॉरवर्ड आर यू गोइंग। रीज़न ना भी ऐड करो, फॉरवर्ड का होता है किस लिए। फॉरवर्ड आर यू गोइंग। क्लियर? तुम कब जा रहे हो? Yes, dear. When are you going? ग्रेट। व्हेन आर यू गोइंग। तुम कैसे जा रहे हो? How are you going? हाउ आर यू गोइंग। तुम किसके साथ जा रहे हो? हु आर यू गोइंग विद। Who या are you फिर going with? या फिर इसका एक और तरीका आता है विद होम, यानी इसको आप एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करें। एज अ सब्जेक्ट मीन शुरू में हु की जगह पे, यानी जी। विद होम आर यू गोइंग। फिर ये वाला विद ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पे इतना है। मैं दोबारा आपको फिक्रा बनाता हूँ। या तो ये कर लें हु आर यू गोइंग विद, जिसका मतलब है आपके साथ कौन जा रहा है, या फिर विद होम जी। आर यू गोइंग। क्लियर? सर, whose का भी यूज करते हैं? किसका? whose। अगर एक हुज। हुज होता है W किसका, में वो O के होता है साथ जैसे S माई का मेरा, योर तुम्हारा, अवर हमारा, देयर उनका, हिज उस लड़के का, हर उस लड़की का, इट्स उसका यानी बेजान या जानवर का। हु से बना हुज। हु का मतलब होता है कौन, हुज किसका। जी। ऑलराइट। तुम Alright. कहाँ जा रहे हो? Where are you going? वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या लेने जा रहे हो? फॉर व्हाट रीज़न। What are फॉर व्हाट रीज़न आर यू गोइंग। तुम कब जा रहे हो? when are you going? वन आर यू गोइंग। यस। तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? मैं कहाँ जा रहा हूँ? Where am I going? वो क्यों जा रहा है? Why is he going? यस, वो क्यों जा रही है?
Why is she going? हम क्यों जा रहे हैं? Why are we going? यस, वाई आर वी गोइंग? वो क्यों जा रहे हैं? Why are they going? वाई आर दे गोइंग? ऐसे ही आपने एक चीज़ नोट की होगी, एक तो डब्ल्यू एच शुरू में आ रहा है सबके, वियर, वाई, जी वाई, फिर वाई आ रहा है क्योंकि वाई का मतलब क्यों लिखा हुआ है। फिर हमने फिक्रा सिमिलर पैटर्न के तहत रखा, आर यू गोइंग, एम आई गोइंग। एम क्यों आया? क्योंकि आई लिखा हुआ है। एम क्यों आया? क्योंकि आई लिखा हुआ है। और फिर एम क्यों आया? मतलब दूसरी रीज़न में, क्योंकि हमने फोर्थ फॉर्म भी तो बनानी है, उसको भी तो जारी रखना है। तो इज़, एम, आर किस टेंस की निशानियाँ हैं? प्रोग्रेसिव टेंस की, कंटिन्यूअस टेंस की, जारी रखने की। और जारी रखने के लिए हमें कौन सी वर्ब चाहिए होती है? आई एन जी वाली। और आई एन जी किसके बगैर नामुमकिन है? I इज़, एम, आर के बगैर। जी क्लियर? yes clear इज़, एम, आर के बगैर इम्पॉसिबल है कि हम चौथी फॉर्म लिखें। यानी कि हम इस तरह नहीं लिख सकते, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आई गोइंग, ये गलत हो जाएगा। इसके हमें क्या करना है? आई एम गोइंग। अलबत्ता हम ये ज़रूर सिखाते हैं शुरू में कि हम जब चारों वर्ब की बताते हैं ना, तो हम पता क्या करते हैं? हम ऐसे करते हैं, आई गो, मैं जाता हूँ, आई वेंट, मैं गया, आई गॉन, मैं जा चुका हूँ, आई गोइंग, ताकि कम से कम बेसिक कायदा तो उनके जहन में हो। माइंड सेट करना है ना। फिर जब हम नेक्स्ट लेक्चर देते हैं तो फिर हम बोलते हैं मैं जाता हूँ, वो कहता है आई गो, मैं गया, आई वेंट, फिर मैं कहता हूँ मैं जा चुका हूँ, तो फिर कहता है आई गॉन। तो फिर हमने क्या कहना होता है कि थर्ड फॉर्म के साथ आप हैव, हैज़ लाजमी इस्तेमाल करें। फिर कहते हैं हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, आई गोइंग, तो फिर कहते हैं कि आई एन जी के लिए आप एम का इस्तेमाल लाजमी करो। इतनी सी बात है। अगर हम पहले दिन ही किसी स्टूडेंट को या किसी को ये बताएं कि हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वाज पर ज़रूरी होता है, फिर उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। सिंपल वे में चलना है, आई गो, मैं जाता हूँ, आई वेंट, मैं गया, आई गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई गॉन, मैं जा चुका हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे में हम थोड़ा सा रूल लेके आते हैं, कायदा लेके आते हैं, हैव गॉन और एम गोइंग। ओके, okay लेट मी अनडू इट। हम जा रहे हैं, वी आर, we are doing या वेरी सिंपल है, आई नो यू आर ओवर। ओके, वो क्यों जा रही है? वाई इज शी गोइंग? और हमने शुरू में इज, एम, आर को लेके आना होता है, हेल्पिंग वर्ब को। बात वही की वही। अब तुम मत जी जाओ, don't go डोंट गो, उसे मत जाने दो, don't let him go उसे जाने दो, let him go मुझे जाने दो, let me go अली को जाने दो, let Ali go हमारे मामले में मुदाखलत मत करो, डोंट इंटरवेन इन आवर मैटर। मैटर बोलते हैं मामले को, इंटरवेन होता है मुदाखलत करना, इन्फिल्ट्रेट करना, इंट्रूड करना, मुदाखलत करना, इंटरप्ट करना। डोंट इंटरवेन इन आवर मैटर, हमारे मामले में मुदाखलत मत करो। अली को जाने दो, लेट अली गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उससे जाने दो, लेट हिम गो। यहाँ पे मज़कूरा बातें जो हैं वो ये हैं कि हमने आई के बजाय मी लिखना है, ही के बजाय हिम लिखना है, अली के बजाय अली ही लिखना है, क्योंकि अली, अलीज़ अली होता है। ऑब्जेक्टिव में भी अली शुरू में अली आएगा, सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव हालत में भी अली अली ही रहेगा, नाम नाम ही रहता है। मगर जो सब्जेक्ट होता है प्रोनाउन के तौर पे आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर। तो हमने इसे लिखा उसे जाने दो, लेट हिम गो। वेरी सिंपल, उसे जाने दो, लेट हिम गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे और मुझे की इंग्लिश होती ही मी और हिम है, और अली की इंग्लिश होती ही अली है। उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, या फिर हर गो। तुम मत जाओ, डोंट गो। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है? no sir
अगर हुआ तो ये होना चाहिए कि तुम आया थे यहाँ पे, यू क्यों नहीं आया। आप कह सकते हैं डोंट यू गो, तुम मत जाओ। मगर ये वेरी कॉमन होता है कि जब यू वाली बात हो वो कॉमन हो जाती है कि सामने खड़े आदमी को डोंट गो। अगर कहना हो तुम पानी लाओ, ब्रिंग वाटर कहते हैं। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं ब्रिंग यू वाटर, लेकिन जी आजकल ज़्यादातर यू जो है वो कॉमन में लिया गया है। ब्रिंग वाटर, टेक टी, हैव अ सीट, बैठ जाओ, हैव अ सीट यानी सीट लीजिए। तुम कब जा रहे हो, तुम कब जा रहे कब हो। जा रही हो? When व्हेन, are you? यस, व्हेन आर यू गोइंग। मैं कल जा रहा हूँ, I'm tomorrow. मैं आज शाम जा रहा हूँ। I'm going driving टुनाइट, tonight. ये वही टू है जो अभी आने वाली नाइट हो, जिस तरह टुडे, टुमारो, टुनाइट। ये देखिए ना, टुमारो लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है ना। जी सर। टू का मतलब होता है आने आज वाला। शाम के लिए tonight का। जी, आने वाली जो नाइट हो। इसी तरह टुडे जो आज का जारी दिन हो। एक तो होता है डे जिसका मतलब होता है दिन, मगर टुडे अभी वाला दिन, ये जो दिन है। टुमारो जो कल का सूरज होगा, टुमारो कल, टुडे आज, टुनाइट आज रात। मैं कल शाम जा रहा हूँ, I am going just tomorrow टुमारो, night. टुमारो Tomorrow इवनिंग, evening. टुमारो नाइट, टुमारो इन द इवनिंग। ओके, मैं हफ्ते को जा रहा हूँ, आई एम गोइंग दिस वीक, या फिर दिस सैटरडे। ओके, जी मैं आधी रात को जा रहा हूँ, I am going at midnight. यस, मिडनाइट। क्या है, Midnight. तुम क्यों जा रहे हो, Why are you going? वाई आर यू गोइंग। मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, I am going with my friends. यस, मैं घर का सौदा सामान खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई, आई Okay. एम गोइंग टू बाई हाउस होल्ड। मैं जल्द आऊँगा, आई शैल बी राइट बैक सून, यानी कि जल्द। राइट बैक कह दें या आई शैल कम बैक कह दें, सिंपल इंग्लिश में तो आप ये कह सकते हैं, चल जाएगा। आई शैल कम बैक सून, मैं जल्द आ जाऊँगा। मैं पानी भरने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फिल अप वाटर। या फिर अगर टू कहा तो फिर फिल कहना है। अगर आपने टू का इस्तेमाल ना किया तो आप ये कह सकते हैं आई एम गोइंग फॉर फिलिंग द वाटर। मैं पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फिलिंग द फ्यूल या पेट्रोल। ओके, पेट्रोल। फार, मुझे भी साथ ले जाओ, टेक मी विद यू, टेक मी विद यू। उसे भी साथ ले जाओ, टेक हिम या फिर टेक हर विद यू, टेक हर विद यू। ओके, आमना को भी साथ ले जाओ, टेक आमना। इज दिस करेक्ट स्पेलिंग। उसे कहना कि वो जल्दी आ जाए, आस्क हिम टू कम बैक। उसे कहना आस्क हिम, कोई भी काम हो उसे कहना तो आस्क लाजमी कहना है, आस्क हिम। उसे कहना, उस लड़की को कहना तो आस्क हर आएगा। अगर कोई नाम हो जैसे आस्क अली टू कम बैक, उसे बोलो कि वो आ जाए, आस्क। जल्दी आ जाए तो फिर हमने कहना है सूनर या सून। अगर आपका ना भी दिल हो तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिर्फ सून भी कह सकते हैं, कम बैक सून, जल्द आ जाना। ओके, उसे कहना आस्क हिम, मुझे कहना आस्क मी,
अली को कहना आस्क अली, आमना को कहना आस्क आमना। मुझे भी कुछ लेना है बाजार से। I also have to take something from the bazaar. Clear? उसे कहना देर ना करे। उसे कहना आस्क हिम टू नॉट टू मेक लेट, या फिर टू नॉट टू बी लेट। बी का मतलब हो जाना, मेक का मतलब होता है कर देना। अगर देर ना करे तो मेक लेट, अगर देर ना हो जाए उसे बी लेट, वो खुद उसको देर ना हो जाए। जैसे उससे कहना कि उससे देर ना हो जाए, आस्क हिम टू नॉट टू बी लेट, कि वो लेट ना हो जाए। उससे कहना कि वो देर ना करे, आस्क हिम टू नॉट टू मेक लेट, टू नॉट टू मेक लेट। इन दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हैं। ओके, ये क्या हो गया, अंडरलाइन करना है तो यू का। ओके, टू मेक लेट। आप किसके साथ जा रहे हो, हु आर यू गोइंग विद, या फिर विद होम आर यू गोइंग। मैं आयशा के साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद आयशा। अब आप आयशा की जगह एक और नेम इस्तेमाल कर लीजिएगा, लाजमी नहीं कि आप भी आयशा का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि आयशा का फर्जी नेम है। ये ना हो कि आप भी आयशा का नाम और फिर आपसे पूछिए आप आयशा कौन है। वो अली के साथ जा रहा है, जा रहा है। अब जा रहा है तो ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग विद अली। किसके साथ, अली के साथ। सो एफी, हम सब इकट्ठे जा रहे हैं, वी आर ऑल गोइंग टुगेदर। इसका एक और हल भी है, वी आर गोइंग ऑल टुगेदर। इन दोनों में से आप एक लिख सकते हैं, ममनू नहीं है आप लोगों के लिए। आपकी अपनी इंग्लिश है, आपकी अपनी वोकैब, आप इसका अच्छे से अच्छा यूज़ करें। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ़ योर वोकैब। अपनी वोकैब का अच्छा इस्तेमाल करो। ऑल टुगेदर, सब मिलजुल कर, इकट्ठे, या फिर वी आर ऑल, हम सब जा रहे हैं, वी आर ऑल गोइंग। इकट्ठे की इंग्लिश होती है टुगेदर, और ऑल की इंग्लिश होती है सब, यानी सब की इंग्लिश ऑल, इकट्ठे की इंग्लिश टुगेदर। तो ऑल टुगेदर का मतलब भी वही होता है, सब इकट्ठे। और अगर ऑल गोइंग टुगेदर का मतलब आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर लें। हम सब इकट्ठे जा रहे हैं, वी आर ऑल गोइंग टुगेदर। अच्छा, ऐसे अगर कहना हो हम सब जा रहे हैं, सो हम कहेंगे वी आर ऑल गोइंग। क्या कहेंगे, वी आर ऑल गोइंग। हम सब इकट्ठे जा रहे हैं, वी आर ऑल गोइंग टुगेदर। ओके, क्लियर। वो सारे जा रहे हैं, यानी कि वो सब जा रहे हैं, दे आर ऑल गोइंग। मैं उन सब के साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद देम, या फिर आई एम गोइंग विद देम ऑल। ओके, आप किसके साथ जा रहे हो, हु आर यू गोइंग विद, एफी। आप किसके साथ जा रहे हैं, मैं आयशा के साथ जा रहा हूँ, इसकी क्या इंग्लिश होगी, I am going with Aisha. वो अली के साथ जा रहा है, He is going with Ali. हम सब इकट्ठे जा रहे हैं, We are going all together. वो Yeah, सारे जा रहे हैं, वो सारे जा रहे हैं, they are all going. मैं उन सब के साथ जा रहा हूँ, I am going with them all. ओके। उन्हें कहना कि रास्ते में कोई शरारत ना करे, आस्क देम या फिर रिस्ट्रिक्ट देम। Not to do anything wrong, कोई गड़बड़ ना करे, कोई शरारत ना करे,
रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना। यहाँ पे आस्क भी आ सकता है। क्या आ सकता है? ask आस्क। me, आस्क ask देम them, या रिस्ट्रिक्ट देम, यानी उनको मना करे। रिस्ट्रिक्ट रोकना, मना करना, रिस्ट्रेन करना। यहाँ पे रिस्ट्रेन भी आ सकता है। रिस्ट्रेन देम उनको मना करो। टू नॉट टू डू कि वो ना करें एनीथिंग रॉन्ग कुछ गड़बड़ या कोई शरारत। ओके। आपको कितने पैसे चाहिए? हाउ मच मनी डू यू नीड? हाउ मच मनी यू नीड? तुम क्या क्या लाओगे? व्हाट वुड यू ब्रिंग? तुम क्या लाओगे? व्हाट वुड यू ब्रिंग? तुम क्या क्या लाओगे? फिर भी व्हाट वुड यू ब्रिंग? आप कब आओगे? व्हेन वुड यू कम बैक? यानी तुम कब आओगे। एक तो टेंस वाला विल यू कम बैक भी आ सकता है, और एक ये वाला पॉसिबिलिटी वाला वुड। आम लफ्ज़ों में हम ये भी कहते होते हैं, वुड को हम एक रिस्पेक्टफुली भी कहते हैं कि व्हेन वुड यू कम बैक, आप कब आओगे। कभी छोटे बच्चे को कहना कि तुम कब आओगे, फिर व्हेन विल यू कम बैक। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये परेशानी जहन में सोचें कि विल क्यों आया, वुड क्यों नहीं आया, विट क्यों आया, विल क्यों नहीं आया। आप कब आओगे? व्हेन विल यू कम बैक, सिंपल वे। और अगर किसी को एज रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी को कह रहे हैं कि आप कब आओगे, व्हेन वुड यू कम बैक। ओके। इसका तीसरा तरीका ये भी होता है कि वुड इसलिए भी कहा जाता है कि इसने आना तो है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से कब आएगा। लेकिन वो बात आप छोड़ दें। वुड और विल में इतना फ़र्क होता है कि छोटे को विल कह लें या छोटे को ही रिस्पेक्ट दें तो फिर भी वुड ही कह दें। तो विल और वुड सिमिलरिटी रखते हैं मीनिंग में। वुड का मतलब वही होता है जो विल का है, और विल का भी यही मतलब है जो वुड का है, और दोनों का मतलब होता है गा गे गे। व्हेन वुड यू कम बैक, आप कब आओगे। वो कब आएगा, व्हेन विल ही कम बैक। यहाँ पे भी वुड का इस्तेमाल हो सकता है। हम कब वापस आएंगे, व्हेन शैल वी कम बैक। अगर हम कहें कि हम कब आएंगे, यहाँ पे आप शैल की जगह पे शुड भी कह सकते हैं, व्हेन शुड वी कम बैक। ओके। आपको कितने पैसे चाहिए? हाउ मच मनी डू यू नीड? how much do you need? तुम क्या क्या लाओगे? What would you bring? आप कब आओगे? When would you come back? वो कब आएगा? When will he come back? हम कब आएंगे? When should we come back? या फिर When व्हेन शैल वी कम बैक। ओके। मैं जल्दी आ जाऊंगा, आई शैल कम बैक अर्ली, या फिर सून, या फिर सूनर, या फिर अर्लियर। ओके। Then sooner और earlier कब यूज करते हैं? अर्ली से अर्लियर। अर्ली भी एक वो सिफ्त है जो एडजेक्टिव की है, जिसकी सुपरलेटिव, कंपेरेटिव, पॉजिटिव डिग्री। अर्ली से अर्लियर, सून से सूनर, यानी जल्दी। अर्लियर थोड़ा जल्दी, ज़्यादा जल्दी। सून जल्द, सूनर ज़्यादा जल्द। मैं कल रात को आऊँगा, आई शैल कम बैक टुमारो एट इवनिंग। ओके। मैं कल नहीं आऊँगा, आई शैल नॉट कम बैक टुमारो। मैं कल नहीं आऊँगा, आई शैल नॉट कम बैक टुमारो। मैं नहीं आ सकूँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू कम बैक। मैं कल नहीं आ सकूँगा, आई शैल नॉट बी एबल कम बैक टुमारो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि विल नॉट और शैल नॉट की इंग्लिश होती है वॉन्ट। विल नॉट को आप क्या कह सकते हैं, जैसे टू नॉट से डोंट, विल नॉट से वॉन्ट, शैल नॉट से शांट। लेकिन आप विल नॉट को ही वॉन्ट कह लें, क्योंकि शांट बहुत कम वर्ड इस्तेमाल हुआ है। आई वॉन्ट मतलब आई विल नॉट,
और आई के साथ शैल की बजाय विल भी इस्तेमाल हो जाता है ना, जैसे आई शैल की बजाय आप विल कह लें, आई विल नॉट। तो विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन बना वो बना आई वॉन्ट। ओके। Okay. मैं कल नहीं आ सकूँगा। I shall not be able to come टू कम back. बैक टुमारो, या फिर I आई shall. वॉन्ट बी एबल। क्लियर होगी बात? Yes. Clear. वो परसों आएगा, वो परसों आएगा। He shall come back, या फिर he shall come next day after tomorrow, यानी कल से अगले दिन, परसों। नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों। मैं जल्द आ जाऊँगा। I shall come back tonight. यस। I shall come early. मैं कल रात को आ जाऊँगा। I shall come back tomorrow at evening. मैं कल नहीं आऊँगा। I will not come back tomorrow. या फिर आई वॉन्ट कम बैक टुमारो। मैं नहीं आ सकूँगा। I won't be able to come back. मैं कल नहीं आ सकूँगा। I won't be able to come back tomorrow. वो परसों आएगा। He shall come back. He shall come back next day after tomorrow. He will come back next day after tomorrow. He shall come back next day after tomorrow. Okay? तुम किस लिए जा रहे हो? For what reason are you going? For what reason are you going? या फिर very simple, why are you going? Okay? वो किस लिए जा रहा है? Why is he going? या फिर for what reason is he going? वो किस वजह से जा रही है? Why is she going? वो इतना जल्दी क्यों जा रही है? Why is she going so early? वो क्यों उठ गए हैं? उठ चुके हैं ना? Why have they woken? हम किसके साथ जा रहे हैं? With whom are we going? उसे बाजार जाना है। He is to go to बाजार या फिर मार्केट। हमें फ़ोटो कॉपी करवाना है। We have to get photocopies. यानी हमें फ़ोटो कॉपीज लेनी है। गेट। उसे मैच खेलना है। He is to play the match. वो मैच खेलने जा रहा है। He is going to play the match. Okay? Yes. हमें दोस्त की तबीयत का पता करना है। We have to look after our friend. Look after पता करना, इयादत करना, तबीयत का पता करना, look after। मुझे उसके साथ एक रात रहना है। I have to stay with him for one night. एक रात के लिए one night। जैसे एक दिन के लिए for one day, एक रात के लिए for one night। मुझे गाली दे रहा है। He is abusing me. मैं उसे गाली दे रहा हूँ। I am abusing him. वो मुझे गाली दे रहे, तुम मुझे गाली दे रहे हो। You are abusing me. वो हमें गाली दे रही है। She is abusing us. क्या मैं आपको गाली दे रहा हूँ? Am I abusing you?
नहीं, तुम मुझे गाली नहीं दे रहे हो। नो यू आर नॉट, या फिर नो यू आर नॉट अब्यूजिंग मी। ओके, वो मुझे गाली दे रहा है। सब्जेक्ट ही के साथ इज़, इसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट में मुझे मी। मैं उसे गाली दे रहा हूँ, आई एम अब्यूजिंग हिम। तुम मुझे गाली दे रहे हो, यू आर अब्यूजिंग मी। वो हमें गाली दे रही है, शी इज़ अब्यूजिंग अस। क्या मैं आपको गाली दे रहा हूँ, एम आई अब्यूजिंग यू? नहीं, तुम मुझे गाली नहीं दे रहे हो। नो यू आर नॉट अब्यूजिंग मी। ओके, Okay. वो मुझे गाली क्यों दे रहा है, वाई इज अब्यूजिंग मी। मैं उसे गाली क्यों दे रहा हूँ, वाई एम आई अब्यूजिंग हिम। तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो, वाई आर यू अब्यूजिंग हिम। वो उस लड़की को गाली क्यों दे रहा है, वाई इज ही अब्यूजिंग हर। वो लड़की उस लड़के को गाली क्यों दे रही है, वाई इज शी अब्यूजिंग हिम। ओके, वो सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, दे आर अब्यूजिंग। वो सब है ना, एक दूसरे को, with one and another, with one and other। ओके, अगर फाइट करना हो तो फाइट विद वन एंड अदर, अगर गाली देना हो तो अब्यूज टू होगा। दे आर अब्यूजिंग टू वन एंड अदर। वो मुझे गाली क्यों दे रहा है, वाई इज ही अब्यूजिंग मी। मैं उसे गाली क्यों दे रहा हूँ, वाई एम आई अब्यूजिंग हिम। अब आप मुझे ये बताइए एफी कि यहाँ पे इज क्यों आ रहा है। क्योंकि फॉर्मूले में है कि ही के साथ इसका इस्तेमाल करना है। और शुरू में क्यों आ रहा है ये फिक्रे के, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है और सवालिया जुमला बनाने के लिए हमें इसको यानी कि हैप्पी वर्ब को शुरू में लेकर आते हैं। जी, ना सिर्फ इस बल्कि एम और आर को भी शुरू में लेके आना होता है। ओके ओके, नेक्स्ट, वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। वो खाना खा रही है, शी इज ईटिंग फूड। वो खाना खा रहा है। अच्छा, सबसे पहले फिक्रा था मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। वो खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। इस सब फिक्र में ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं अभी, इसमें क्या चेंज है, सिर्फ सब्जेक्ट। एम ईटिंग, इज ईटिंग, आर ईटिंग। सब्जेक्ट कौन से, आई शी ही दे हुई, यानी आई वी यू दे ही शी, यानी सब्जेक्ट्स इनके साथ हमने इस का चेंज किया, एम का चेंज किया और आर का चेंज किया। वो सब मिलकर खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। वो अकेले अकेले बैठे खाना खा रहे हैं, दे खा रहे हैं ज़्यादा है तो हम दे का इस्तेमाल करेंगे, दे आर ईटिंग फूड अलोन। वो छुप कर चीनी खा रही है, शी इज़ ईटिंग शुगर एंड हाइडिंग। इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो ईटिंग खा रही है, दूसरा छुप भी रही है, तो हमने क्या करना है, ईटिंग एंड हाइडिंग। क्या खा रही है, ईटिंग शुगर एंड हाइडिंग। खाने के बाद हम मीठा खा रहे हैं, वी आर ईटिंग डेजर्ट आफ्टर ईटिंग फूड। वी आर ईटिंग डेजर्ट आफ्टर ईटिंग फूड। खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड, सोने के बाद, आफ्टर स्लीपिंग
खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, सोने के बाद आफ्टर स्लीपिंग, रोने के बाद आफ्टर क्राइंग, जाने के बाद आफ्टर गोइंग। और यहाँ पे फिक्रा है खाने के बाद यानी आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद हम मीठा खा रहे हैं। वी आर नाउ ईटिंग डेजर्ट आफ्टर ईटिंग फूड। जी। वो खड़े होकर खाना खा रहे हैं। दे आर ईटिंग फूड स्टैंडिंग। वो अफरा तफरी में खाना खा रहे हैं। दे आर ईटिंग फूड इन chaos। chaos अफरा तफरी होती है जिसमें भाग दौड़, इधर उधर, शोर शराबा, तहस नहस। chaos। वो बातें करते खाना खा रहे हैं। दे आर ईटिंग फूड एंड टॉकिंग। सेम केस, ईटिंग एंड हाइडिंग, ईटिंग एंड टॉकिंग, यानी दो काम एक ही टाइम पे कर रहे हैं। और यहाँ पे खाने के बाद मीठा खा रहे हैं तो ये ईटिंग आफ्टर ईटिंग। नाउ अगर रिपीट वो एफी। वो अकेले अकेले बैठे खाना खा रहे हैं। they are eating food alone, यस, दे आर ईटिंग फूड अलोन। वो छुपकर चीनी खा रही है। she is eating sugar and hiding, खाने के बाद हम अब मीठा खा रहे हैं। we are eating dessert, we are now eating dessert after eating food, वो खड़े होकर खाना खा रहे हैं। they are eating food standing, यस, दे आर ईटिंग फूड स्टैंडिंग। वो अच्छा, ये यहाँ पे आपको बताना था कि इसमें हमने एडवर्ब को डाला है कि एक तो खड़े खाना खा रहे हैं, दूसरा स्टैंडिंग हालत में है। जी। वो अफरा तफरी में खाना खा रहे हैं। they are eating food in इन chaos, यस, chaos। वो बातें करते खाना खा रहे हैं। they are eating food and talking, यस। क्या तुम खा रहे हो? are you eating, तुम क्या खा रहे हो? what are you eating, तुम क्यों खा रहे हो? why are you eating, तुम कैसे खा रहे हो? how are you eating, तुम कहाँ खा रहे हो? why are you eating, तुम्हारे साथ कौन खा रहा है या किसके साथ खा रहे हो? who is eating with you, विद यू। तुम क्या खा रहे हो? वो क्या खा रहा है? is he eating, वो क्यों खा रहा है? why is he eating, वो कैसे खा रही है? how is she eating, मैं आम नहीं खा रहा हूँ। I am not eating the mangoes, वो सेब खा रही है। she is eating the apple, हम साग खा रहे हैं। स्पिनच। we are eating spinach, green spinach, वो पालक खा रहा है। he is eating spinach, स्पिनच। घोड़ा घास खा रहा है। the horse is eating the grass, ओके, मुर्गी दाना खा रही है। the hen is picking the grains, या पिकिंग द ग्रेन्स, दाना चुन रही है। वो सो रहा है। he is sleeping, परिंदा दरख्त पर बैठा हुआ है। the bird is sitting at the tree, परिंदा दरख्त पर बैठा है। द बर्ड इज सिटिंग एट द ट्री। हम छत पर खेल रहे हैं। we are playing at the roof, वो सोया हुआ है। he is sleeping, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। the birds are playing in the air, फ्लाइंग। the birds are flying in the air, वो पतंग नहीं उड़ा रही है।
She is not flying the kite. यस, काइट। वो गाना गा रहा है। He is singing a song. हम गाना गा रहे हैं। We are singing a song. वो मेरी बात सुन रहा है। He is listening. किसान खेतों में जा रहा है। The farmer on the fields. यस, द फार्मर इज़ गोइंग टू द फील्ड्स। अब गाइस, ये पिक्चर आपको नज़र आ रहा है। इस पिक्चर के ऊपर गौर करें तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, पीपल हैं, एक लाइन नज़र आ रही है, गिटार, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, आपको ग्रॉसरी स्टोर नज़र आ रहा है, स्कूल नज़र आ रहा है, जहाज़, घर, रेजिडेंशियल एरिया, एक मदर अपने बच्चे को स्कूल से लेके आ रही है, ट्रेन जा रही है, ये आपको टीले नज़र आ रहे हैं, दरख्त नज़र आ रहे हैं, ट्रैश बिन नज़र आ रही है, साइकिलिस्ट हैं, ड्राइवर हैं, स्कूल बस है, गाड़ी कतारों में लगी हुई हैं, एक औरत इंतज़ार कर रही है, घर का सौदा सलफ लेके घर जाना चाहती है। सिमिलरली ये इशारा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वेट कर रहे हैं ये साइकिलिस्ट। तो ये आप एक सीन है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आप इसको 15 लाइनों में हमें लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। कल हम आपको इससे वैसे डिफ़ाइन कर देंगे लिखकर, और इस तस्वीर में क्या हो रहा है, ये इसका टॉपिक है, ये आप जवाब में लाजमी दीजिएगा। ये आप इन ऑब्जेक्ट्स पे गौर कीजिए, इसको वीडियो को रोक लीजिए और ये बताइएगा कि ये एरोप्लेन है, ये क्या कर रहा है, ये गाड़ियाँ हैं, ये क्या है, और ये क्या पड़ा हुआ है, और ये क्या कर रहे हैं। फिर इसको पास कीजिएगा, इसमें अपने बताना है ये वेट कर रहे हैं सिग्नल्स का, इन्होंने क्रॉस करनी है लाइन। ये साइकिलिस्ट भी वेट कर रहा है, इशारों का इंतज़ार कर रहा है, ये औरत बस का इंतज़ार कर रही है, इसने घर जाना है या गाड़ी का वेट कर रही है, ये ग्रॉसरी स्टोर है, यहाँ पे चीज़ें ये इतने बजे तक खुली रहती है शॉप। ये एक्टिविटीज़ बताने के ये क्या कर रहे हैं, इसको भी रोक के कल हम ये डिफ़ाइन करेंगे ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, कि इन तस्वीर में क्या हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thanks for being with EA English. Tomorrow we shall be with the next lecture with the day 19. Have a good time, Effie. Allah Hafiz.